Hi everyone, I hope you all are doing good. So I am back after so many days. So let's start now. मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाई हुई हैं, इसमें से यूनिट 1 में से 1.1, 1.2 की. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो यू कैन चेक दैट आउट. ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 1.3 एंड आई विल ट्राई टू कवर 1.3, 1.4 एंड 1.5. अगर नहीं हो पाता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें I will complete this whole unit 1. Okay, then we'll start with our unit 2. Okay, I hope it's clear. So ये जितनी भी यूनिट्स हैं, मतलब जितनी 1.1, 1.2 है, ये आप पुरानी वीडियोस में चेक कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो. Okay, so let's start now. This is the one which I'm going to start. Formal, informal and non-formal education. So now education occurs in many forms, not just in classrooms. Classroom से हटके भी जो education है वो बहुत ही अलग-अलग forms में देखने को मिलती है. It can be structured or unstructured, planned or spontaneous, institutional और community based. Structured का मतलब होता है कि एक sequence follow हुआ है, एक systematic way में, उसमें education हो सकती है, या फिर बिना उस चीज को follow करे, मतलब कोई sequence नहीं है, कोई system नहीं है, randomly आ गया. तो यही लिंक पॉइंट है कि एक प्लान होती है, लाइक प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करें. एक होता है कि बिना ये चीजें फॉलो करी स्पॉन्टेनियस हो गया, यानी कि कुछ भी इवेंट हो गया, उससे आपको कुछ सीखने के लिए मिल गया. एक होता है इंस्टीट्यूशनल और एक होता है कम्युनिटी बेस्ड, जो आप इंस्टीट्यूशंस में सीखते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब. एक कम्युनिटी बेस्ड, जो आप कम्युनिटी से सीखते हैं. तो इस तरीके से हमारी क्या है कि एजुकेशन के हमारे अलग अलग फॉर्म्स हैं. तो उन्हीं में से हम 3 फॉर्म्स की बात करेंगे, विच इज फर्स्ट इज फॉर्मल, देन इनफॉर्मल एंड देन नॉन फॉर्मल. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मल एजुकेशन. So formal education system हमारा क्या है? It is the structured education system that is provided in schools, colleges and universities. हमारी structured, हमारी planned जो education system होती है, जो हमें कहाँ मिलती है, schools में, colleges में, universities में, they have the fixed curriculum. यानी कि उनके पास एक fixed curriculum होता है कि ये चीजें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, ये चीजें उनको सिखाई जाएंगी. तो वो चीजें fixed होती है. और जो टीचर्स होते हैं जो ये चीजें पढ़ाते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको वो सर्टिफाइड होते हैं, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं. ऐसे नहीं कोई भी रैंडमली टीचर बन गया, नहीं, वो लोग ट्रेंड होते हैं और उनके पास क्वालिफिकेशंस होते हैं उस चीज की. ओके, देन व्हाट आर द की फीचर्स? इसमें आप देखोगे कि फिक्स टाइम होता है. जैसे आप स्कूल में जाते थे या फिर कुछ लोग कॉलेजेस में होंगे तो उनमें देखेंगे कि उनकी क्लासेस के सबके फिक्स टाइम है. ठीक है, एक जगह पे होता है, यानी कि आज यहाँ इस जगह पे है तो कल दूसरी जगह पे. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे, सपोज आपका दिल्ली में कॉलेज है या स्कूल है, कुछ भी है, तो वहीं पे ही जाके अपनी क्लासेस लोगे. ऐसा नहीं कि आप कभी यूपी चले गए या कहीं और चले गए. ठीक है, एक ही जगह पे होंगे. टीचर्स भी उनके सेम रहते हैं, यानी कि टीचर्स डिफरेंट होते हैं, टीचर्स भी सेम होते हैं और करिकुलम भी सेम होता है. एंड दे आर सिस्टमैटिक एंड एज स्पेसिफिक. सिस्टमैटिक एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, एक अच्छे से प्लान होता है, वो ये नहीं कि रैंडमली बीच में से कुछ भी उठा दिया. एंड वो एज के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि उनको कैटेगराइज किया जाता है कि इफ सपोज जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के हैं तो उसके हिसाब से उनको कंटेंट दिया जाएगा. अगर वो हायर लेवल के हैं, यानी कि 11th 12th क्लास के, तो उन्हें उसके हिसाब से कंटेंट दिया जाएगा. ओके, देन दीस आर कंडक्टेड इन इंस्टीट्यूशंस, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए. और जब आप इन एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको लास्ट में मिलती है डिग्री, सर्टिफिकेट्स. आपने देखा होगा आपको स्कूल में जब भी आप क्लास कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है लास्ट में, जहाँ आपके ग्रेड्स होते हैं. सिमिलरली कॉलेजेस में डिग्री मिलती है, आप जो भी कोर्स करते हो उसकी डिग्री मिलती है. देन देयर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. अब यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है उनकी असेसमेंट्स होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनके फाइनल एग्जाम्स होते हैं. वो एक बेसिकली हमारे इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं. और यहाँ पे फेस टू फेस क्लासरूम होता है, ये नहीं कि ऑनलाइन हो गया. अब तो ऑनलाइन भी हो गया, जहाँ पे मतलब जब कोविड वगैरह आया था तो ऑनलाइन हो गया था, और बीच बीच में काफी जगह पे ऑनलाइन होता है, यानी कि कॉलेज में तो नॉर्मल है, बट स्कूल में जनरली हमारा फेस टू फेस क्लासरूम होता है, यानी कि टीचर बच्चों को डायरेक्टली फेस टू फेस पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं जो भी है. ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट और टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है. जैसे कि आपके इसमें एग्जाम्पल के रखे हैं स्कूल एजुकेशन में क्लास 1 to 12, यूनिवर्सिटी में जैसे डिग्रीज होती है अलग अलग, BA, BSc, MA, BCom एक्सेट्रा. देन ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन कॉलेजेस, ये अगर आप एजुकेशन डिग्री की बात कर ले, जैसे B.Ed, D.El.Ed, सो उनके एक अलग कॉलेजेस होते हैं, राइट. कैन सी Now this is about the formal education and its benefit is also given. Like आपको इसमें क्या है कि आपको रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन मिलती है, यानी कि आप कुछ भी कुछ भी डिग्री ले रहे हो या स्कूल में हो तो आपको उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन मिल जाता है. जैसे अगर आपने 12th किया तो बोला जाएगा 12th पास. अगर आपने UG की डिग्री करी है, सपोज BA वगैरह, तो आपको बोल देते हैं कि UG डिग्री है आपके पास, राइट. देन सेकंड इज स्ट्रक्चर्ड नॉलेज एंड एकेडमिक डिसिप्लिन. आपको नॉलेज मिलती है सिस्टमैटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, जो उनके प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं उसके भी तो आपको पता होता है. और आपको एक एकेडमिक डिसिप्लिन में आपको तैयार किया जाता है. आपको पता होता है कि पढ़ाई लिखाई एनवायरनमेंट कैसा होता है, आप उसमें डिसिप्लिन हो चुके हो अच्छे से. देन यू हैव द इजी एक्सेस टू द जॉब्स एंड फर्दर स्टडीज. जब आपने सारी लेवल्स को अच्छे से क्लियर किया होता है, सारी क्लासेस को, डिग्रीज को, तो यू कैन इजीली एक्सेस द जॉब्स और आप अपनी आगे की स्टडीज भी कर सकते हो. ओके, then there is the second point which is the informal education, learning that happens naturally through daily life experiences. अब यहाँ पे क्या है कि इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हटके जो आप अपनी डेली लाइफ में चीजों को सीख रहे हो, आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके जो इंटरेक्शंस आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, तो उनके साथ जो आप इंटरेक्शन से जो चीजें सीख रहे हो, उनकी वैल्यूज जो सीख रहे हो, आपको कुछ अच्छा लगा, उसके बिहेवियर में कुछ अच्छा लग गया, या फिर वो किस तरीके से अपने वर्ड्स को यूज कर रहे थे, दीज आर पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल एजुकेशन, राइट. आप इन्वायरमेंट सीख रहे हो, मीडिया से सीख रहे हो, एंड विदाउट अ सेट करिकुलम और टीचर. यहाँ पे आपको बैठ के कोई सिखा नहीं रहा है, आपको कोई सिस्टमैटिक कोई भी सिलेबस नहीं है, आप रैंडमली चीजों को सीख रहे हो. ओके, सो व्हाट आर इट्स की फीचर्स? लाइक प्लेस नहीं होती है, यानी कि जो चीज हमने फॉर्मल एजुकेशन पढ़ी उसका उल्टा है यहाँ पे, यानी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है. और इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ सीखते भी तो आपको उसका कोई सर्टिफिकेट या कुछ डिग्री वगैरह नहीं मिलती है. और ये कहीं पर भी हो सकता है, लाइक हैपेंस एनी टाइम एंड एनीवेयर, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. एंड इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट. ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें कि आप कब आपको मिलेगा, लाइक जब आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होगी, जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, जब आप क्यूरियस होगे कि आपको कुछ सीखना है पढ़ाई से हटके, देन यू विल लर्न अबाउट दिस एजुकेशन. इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट, योर क्यूरियोसिटी एंड लाइफ एक्सपीरियंस. देन लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, ये पूरी जिंदगी भर चलता है, ये नहीं कि एक एज पे आके रुक गया. पूरी जिंदगी भर जब तक आप जिंदे हो तब तक आप कुछ न कुछ नई नई चीजें हर दिन हर समय सीखते रहोगे, अगर आप सीखना चाहते हो तो. ठीक है, देन ऑफन वैल्यू बेस्ड कल्चरल और बिहेवियरल लर्निंग. सो इसमें इसके पास ये पॉइंट क्या है, इट इज वैल्यू बेस्ड. आप जनरली लोगों से उनकी वैल्यू सीखते हो. आपको किसी के अंदर कोई बात अच्छी लग गई तो आपने वो चीज सीख ली, उनकी वैल्यूज को सीख लिया. आपको किसी का कल्चर पसंद आ गया तो आपने उसको अडॉप्ट कर लिया. आपको किसी का बिहेवियर अच्छा लगे तो आपने वो सीख लिया. ठीक है, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस? लर्निंग मैनर्स फ्रॉम पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स आपको बचपन से मैनर्स सिखाते हैं तो आपने वो सीखे. आपने अपने दोस्तों से नई नई स्किल सीखे, आपको पता चला कि आपकी फ्रेंड की राइटिंग अच्छी है तो आपने उसकी वो चीज सीखी. Then you are watching educational videos on YouTube, just like now. मैं अभी आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ तो आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो. This is also part of your informal education. हालांकि formal education भी कहा जा सकता है क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ आपके कंटेंट से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में जो आपको एक वैल्यूज के बारे में बता रही हूँ, ये सब बता रही हूँ. दिस इज पार्ट ऑफ योर informal education. Okay.
देन दिस इज विजिटिंग म्यूजियम्स और लर्निंग फ्रॉम एल्डर्स, यानी कि आप म्यूजियम गए, वहाँ पे आपको नए नए पोर्ट्रेट्स दिखे, आपको स्कल्पचर्स वगैरह दिखे, आप लोगों की नई आर्ट दिखी, ये सब म्यूजियम में आपने देखा और सीखा। फिर आपने बड़ों से सीखा, लाइक एल्डर लोगों से सीखा। देन यू आर लर्निंग टू ग्रीट पीपल और बिहेव इन सोसाइटी, आप लोगों को ग्रीट करना सीखते हो, आप एक सोसाइटी में कैसे बिहेव करोगे वो सीखते हो, ठीक है। तो इट बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इट विल बिल्ड अ लाइफ स्किल। ये सिर्फ आपको एजुकेशन, ये एजुकेशन वाला पर्पस नहीं है, आपको जिंदगी में जो स्किल्स की जरूरत है, जिंदगी में जीने लायक जो स्किल्स है उनके बारे में सिखाता है। एंड इट इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, आप प्रैक्टिकली चीजों को एक्सपीरियंस करते हो, ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, आप प्रैक्टिकली चीजों को समझते हो। इट एनकरेजेस द इंडिपेंडेंट लर्निंग, आप अपने पेस पे चीजों को सीखते हो, यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद से चीजों को सीख रहे हो। इट हैपेंस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ, ये आपकी पूरी लाइफ में आप चीजों को सीखते हो, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये इनफॉर्मल जैसा, पर ये इनफॉर्मल नहीं है, अभी हम देखेंगे कैसे। इट्स डेफिनेशन सेज दैट ऑर्गेनाइज्ड एंड पर्पसफुल लर्निंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम, यानी कि बेशक ऑर्गेनाइज है, पर्पसफुल है, यानी कि वही स्ट्रक्चर्स वगैरह है, लेकिन ये ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम में नहीं है, यानी कि आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया जा रहा है, वहां से हटके आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सीखने लायक चीजों मतलब जो एजुकेशन है वो सिखाई जा रही है। एंड दीज आर स्पेशली डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स, ये बेसिकली उन लोगों के लिए तैयार की जाती है, ऐसा सिस्टम लोगों के लिए होता है जो अपने फॉर्मल एजुकेशन में पार्ट नहीं ले पाते, यानी कि किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो बेसिकली उनके लिए ताकि, क्योंकि हमने देखा है ना कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, है ना, सब लोग उस चीज को सीख पाए, इसलिए उन्होंने इस मेथड को निकाला ताकि वो लोग भी मतलब सीख सके जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन नहीं जा पाते। देन व्हाट आर इट्स की फीचर्स? लाइक इट इज प्लान्ड एंड इंटेंशनल बट फ्लेक्सिबल इन टाइमिंग एंड प्लेस, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाता है, स्ट्रक्चर होता है, इसका भी करिकुलम होता है, पर क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इसका टाइम डिफर कर सकता है, यानी कि जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी इंस्टीट्यूशन में जाता है, मतलब जहाँ पे भी होता है, तो उनके अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट किया जाता है, प्लेस सेट की जाती है। हालांकि इसके बाद हो सकता है कि उन्हें सर्टिफिकेट्स ना मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा, राइट। फोकस ऑन लाइफ स्किल्स, यहाँ पे इसका थोड़ा पार्ट इनफॉर्मल एजुकेशन का भी आ गया, उनको लाइफ स्किल्स के बारे में भी बताया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग, बेसिक लिटरेसी, इन सब के बारे में बताया जाता है। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर एडल्ट एजुकेशन, स्कूल ड्रॉप आउट्स, वर्किंग इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि किन लोगों के लिए, एडल्ट लोगों के लिए जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी वजह से, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। द पेस ऑफ लर्निंग अडैप्टेड टू द लर्नर्स नीड, तो जो उनके सीखने का जो पेस होता है वो लर्नर की नीड्स पर डिपेंड करता है कि उनको क्या जरूरत है, उनकी जरूरत पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सीख रहे हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? उनकी जरूरत, ओके। सो व्हाट आर इट्स एग्जांपल्स? एडल्ट लिटरेसी क्लासेस एट नाइट, सपोज आप क्लासेस ले रहे हैं, कहाँ पे? अपने घर पे बैठे बैठे, है ना। देन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, आप देखोगे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, लाइक अगर आपने कुछ ले भी होंगे, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग या टेलरिंग या कुछ भी हो गया, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये भी हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ गए, ठीक है, ओके। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, दिस इज अगेन एक तरीके से बता दिया ओपन स्कूल है। देन एनजीओ लेड एजुकेशन इनिशिएटिव्स, ये भी है, ब्रिज कोर्सेज है। एंड देन व्हाट आर इट्स बेनिफिट? अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इट इज इंक्लूसिव फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स और ओल्डर लर्नर्स, यानी कि इसमें उन लोगों को भी ले रहा है जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं कोई, या फिर जो बहुत बड़े लोग हैं, अब उनकी इस लाइक एज नहीं कि वो स्कूल जाए, तो उनके लिए बहुत सही है। देन इट प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, लाइक कभी भी ले सकते हैं। ऑफन कम्युनिटी बेस्ड एंड प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल होता है, कम्युनिटी बेस्ड होता है, ओके। फॉर्मल एजुकेशन के क्या फंक्शंस होंगे? लाइक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, मैंने देखा, सिस्टमैटिक होता है, प्लान होता है, एंड स्कूल बेस्ड होता है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है। तो व्हाट आर इट्स फंक्शंस? उसके फंक्शन क्या है? तो आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज दी जाती है, आपको साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कैसे? एक प्लान्ड मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है। देन आपकी स्किल्स को डेवलप करता है, आपके अंदर एकेडमिक स्किल्स को डेवलप करता है, वोकेशनल स्किल्स को, सोशल स्किल्स को, ठीक है। देन आपको इसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आप एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल बनते हो। इट प्रोवाइड यू डिग्रीज, डिप्लोमास, राइट। जैसे डीएड है तो क्या है? डिप्लोमा है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अपने इंस्टीट्यूट से, राइट। और आप उसको आगे जॉब्स में या आपको आगे पढ़ना है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। देन सोशलाइजेशन, टीचर्स डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको कॉपरेशन सिखाता है, आपको लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, रूल्स के बारे में बताता है। इट प्रिपेयर्स रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव सिटीजन, आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाता है। और जैसे एग्जाम्स यूज होते हैं तो वो आपको क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है और स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट करता है, ठीक है। देन दिस इज द इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके क्या फंक्शंस है? लाइक जो आप अपनी डेली लाइफ से सीख रहे हो, फैमिली सोसाइटी से, आप कल्चर सीखते हो, कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, ये आपको उनके बारे में सिखाता है। देन आपकी कैरेक्टर बिल्ड करता है, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, आपको लैंग्वेज सिखाता है, बिहेवियर, हैबिट्स, इंटरेक्शंस के थ्रू। ये सारी एजेस पे होते हैं, सिर्फ स्कूल पे नहीं होता है, फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होता। आपको अपनी फीलिंग्स को हैंडल करना सिखाता है, रिलेशनशिप्स को, एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। इट्स सपोज द फॉर्मल एजुकेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या है कि फॉर्मल एजुकेशन को ये इनफॉर्मल एजुकेशन सपोर्ट करता है, यानी कि आपने जो स्कूल में चीजें पढ़ी उसी को आप घर पे आके सीख रहे हो, आप उसे सोसाइटी में देख रहे हो, आपने जो स्कूल में सीखा उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो इट इज सपोर्टिंग द फॉर्मल एजुकेशन, ओके। देन फंक्शंस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इट इज प्लान्ड बट आउटसाइड रेगुलर स्कूल सिस्टम। व्हाट आर इट्स फंक्शन? अल्टरनेटिव लर्निंग, यानी कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, रूरल लर्नर्स होते हैं, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए बहुत अच्छा है। इट ऑफर्स वोकेशनल और लाइफ स्किल प्रोग्राम्स, जैसे भी मैं बात करी, ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं हमारे, कंप्यूटर कोर्सेज, ये सब। एंड इट एजुकेशन एट कन्वीनियंट टाइम एंड प्लेस, यानी कि आपको आपकी सुविधा के अनुसार आपको यहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। जैसे इवनिंग क्लासेस होगी, शाम में क्लासेस, आप यूट्यूब पे बहुत सारे देखते होंगे लोगों की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, वो सब। इट प्रोवाइड्स रिमीडियल, ब्रिज और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज में जो लोगों को लाइक एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं होते उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको इसके थ्रू एजुकेशन मिल जाएगी, जैसे डिसेबल्ड लर्नर्स हैं, ठीक है। इट एम्पावर्स पीपल थ्रू अवेयरनेस, लिटरेसी एंड हेल्थ एजुकेशन, ओके। आई होप इट्स क्लियर। नाउ दिस इज द डिस्टिंक्शन। मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको करवा चुके हैं, आप खुद से देख लेना, अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। या सेम आप देख लेना इनको, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। नाउ दिस इज द 1.4 यूनिट, फंक्शंस एंड मोड ऑफ एजुकेशन। अभी तक हमने 3 एजुकेशन पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड मोड्स ऑफ एजुकेशन, ओके। सो फंक्शंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और मैंने लाइक इनके पहले भी ना शॉर्ट्स में वो भेजी हुई है वीडियो, तो अगर आपको पहले से कुछ पढ़ना है तो आप उनको उन पे जाकर देख सकते हो, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, वो बस ऐसे मैंने डाल दिया कंटेंट ताकि आप उनको पढ़ सको, ठीक है। सो अब इसमें मैं आपको मोड्स ऑफ एजुकेशन बताऊंगी। सो मोड्स लाइक इट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू वेरियस मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द लर्नर्स नीड, यानी कि मोड का मतलब क्या है कि आप किन जरियों से आप एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाओगे, तो यानी कि बहुत सारे मेथड्स हैं, वो डिपेंड करेगा लर्नर्स की नीड पे,
उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, तो उन पर डिपेंड करेंगे। तो बिलो क्या है, बिलो देयर आर 9 मेजर मोड्स, यानी कि नीचे लाइक आगे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल 9 मोड्स मैंने इसमें दे रखे हैं, तो आप देख लो उनको। द फर्स्ट इज रेगुलर और फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जहाँ पे आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक इंस्टीट्यूशन आपको दे रखा है, वहाँ पे आपको एजुकेशन मिल रही है। सो दिस इज द ट्रेडिशनल वन एंड मोस्ट कॉमन। या अभी भी देख रहे हो कि हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ से हमें एजुकेशन मिल रही है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका सिलेबस स्ट्रक्चर होता है, मुझे पहले पढ़ा था, प्लान होता है, करिकुलम फिक्स टाइम होता है, वही सेम चीज़ है। यू कैन स्टडी दिस ऑन योर ओन। नाउ व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इट बिल्ड्स द डिसिप्लिन एंड रेगुलर स्टडी हैबिट्स। जब आप एक एनवायरमेंट में आते हैं जहाँ पे सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करता है, आपको आदत हो जाती है पढ़ने की। ये अच्छी है कि आप अपनी लाइफ में जब ऐसा एनवायरमेंट नहीं भी होगा, तब खुद से पढ़ोगे। सो डेवलप योर रेगुलर स्टडी हैबिट्स। इट एनकरेजेस सोशल इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स। आप देखते हो आपके साथ और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आपको वो भी सिखाता है। ओके, देन इट प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप लर्निंग फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। आपको भी याद होगा कि आप एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने ऐसे स्टार्ट किया और आप 11, 12 तक गए, और अभी आप ऐसे बहुत सारे लोग कॉलेजेस में होंगे, है ना, बीएड कर रहे हो। सो व्हाट आर इट्स एग्जांपल? जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड एजुकेशन, राइट। देन सेकंड इज ओपन एजुकेशन। Open education, like open schooling. It is a flexible system where learners can study at their own place without daily classroom attendance. जो फॉर्मल एजुकेशन, और इसमें यही अंतर है कि फॉर्मल एजुकेशन में आप स्कूल्स में जाते हो, इंस्टीट्यूशन में, आपको वहाँ पे एक जगह बता रखी है, आपको वहाँ पे जाके टीचर आपको सामने से पढ़ाएगा, आप बाकी सारे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ोगे। यहाँ पे ओपन एजुकेशन में आप क्लासरूम में नहीं जाओगे, देखिए वहाँ पे आपको हमेशा क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने घर पे बैठ के अपने पेस पे आप पढ़ सकते हो, एक फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। सो इट इज ओपन फॉर ऑल एज ग्रुप, यानी कि इसको कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े लोग भी कर सकते हैं, जो वर्किंग है वो लोग भी कर सकते हैं। सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फ्लेक्सिबल टाइम होता है, प्लेस होता है, स्टडी मटेरियल्स जो है वो वही प्रोवाइड होते हैं जो बाकी जो प्रोवाइड होते हैं प्रिंटेड वे में, डिजिटल फॉर्मेट जैसे भी है। एग्जाम जो है इसमें कंडक्ट होते हैं पीरियडिकली, सेम वे में कंडक्ट होते हैं, पीरियड वाइज, जैसे मंथली टेस्ट होंगे या फिर 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद, या फिर फाइनल एग्जाम जो भी है पीरियडिकली वो कंडक्ट होते हैं। और यहाँ पे भी वही सेम है कि आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे अगर आपने पास कर लिया तो, ठीक है। नाउ व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? ये हेल्प करता है वर्किंग पीपल को, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं या फिर जो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते हैं, और वही लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करता है। और इसमें जैसे इग्नू हो गया, एनओआईएमएस हो गया, ये एग्जांपल दे रखे हैं, तो यू कैन रेफर दिस। देन थर्ड इज डिस्टेंस एजुकेशन। अभी क्या है कि एजुकेशन इन विच द टीचर एंड द लर्नर आर फिजिकली सेपरेटेड बट कनेक्टेड थ्रू वेरियस मीडियम्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो टीचर और लर्नर है, इसमें भी वो लोग एक जगह पे आके नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग अलग अलग है, लेकिन उनके पास मीडियम है, उनके पास एक जरिया है कनेक्ट होने का। जैसे हो सकता है कि वो आपकी गूगल मीट पे क्लास करवा रहे हो, या फिर वीडियो लेक्चर्स हो, या फिर बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज दिए, है ना। सो व्हाट आर इट्स फीचर्स? दीज आर लर्न थ्रू द प्रिंटेड मॉड्यूल्स, यानी कि उनके पास एक प्रिंटेड बुकलेट्स होते हैं, ऑनलाइन उनको अवेलेबल मिलती हैं, या फिर एक बुक की फॉर्म में मिलेंगी। वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वीडियो क्लासेस होते हैं, और असाइनमेंट भी दिए जाते हैं। नाउ पीरियोडिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स मे बी अरेंज फॉर प्रैक्टिकल सेशंस, वही पीरियोडिक वाइज उनको कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग, इसमें फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जो लर्नर है, जो सीखना चाहता है, वो अपने पेस पे अपने अकॉर्डिंग चीजों को सीख सकता है, ठीक है। और जब भी जरूरत होगा सपोर्ट का, तो अपने टीचर से सपोर्ट ले सकता है। इट व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? provides opportunities for higher education to those living in remote areas of working full time। बेसिकली उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग रिमोट एरियाज में होते हैं, जहाँ पे स्कूल्स नहीं होते हैं या फिर ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है, लाइक वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते दूर दूर तक, है ना, या फिर लोग के लिए जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन बस टाइम नहीं है कि वो एक जगह जा सके या फिर एक समय डेडिकेट कर सके पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देन इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, भाई बिल्कुल कि आप कम पैसों में काफी चीजों को सीख पा रहे हो। इट इज एक्सेसिबल, यानी कि ये हर लोगों के लिए एक्सेसिबल है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए या फिर उनके लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें अगेन एग्जांपल ओपन यूनिवर्सिटीज, जैसे इग्नू, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं। देन ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे कोविड-19 में तो ऑनलाइन हुई थी क्लासेस, राइट, और अभी भी इसी तरीके से बहुत सारी ऑनलाइन चीजें हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, स्वयं है, कोर्सेरा है, मोबाइल लर्निंग, बहुत सारी एप्स हैं, तो उनके जरिए लोग सीखते हैं। जैसे एजुकेशन कंडक्टेड थ्रू दी इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, ठीक है। आप कंप्यूटर्स पे पढ़ सकते हो, टैबलेट्स पे पढ़ सकते हो, स्मार्टफोन अपने फोन पे पढ़ सकते हो, बस क्या चाहिए आपको? इंटरनेट, ठीक है। देन व्हाट आर इट्स फीचर्स? इसके फीचर्स क्या है? लाइव वर्चुअल क्लासेस, यानी कि जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप उसमें क्लासरूम में आप टीचर के सामने फेस टू फेस बैठते हो। अब हो सकता है पॉसिबल नहीं हो, तो यहाँ पे वर्चुअल क्लासेस है, यानी कि आपके फोन पे मीट होगी, तो आप उसमें क्या टीचर्स को लाइक देख सकते हो, जैसे आपने देखा ना वीडियो कॉल करते हो अपने फैमिली मेंबर्स को, तो ऐसी आपकी मीट होती है, ऑनलाइन मीट होती है, जो भी स्टडी आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो आपकी वर्चुअल क्लासेस होती है, लाइक जूम पे भी हो सकता है, मीट पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, यानी कि पहले से उन्होंने खुद से प्रिपेयर कर लिया, पढ़ा लिया और फिर वो आपको दे दिया। जैसे अभी मैं हूँ, तो अभी करंटली मैं ये चीज पढ़ा रही हूँ, खुद को भी एक तरीके से मैं फोन को पढ़ा रही हूँ और फिर बाद में मैं इसको अपलोड कर दूंगी, तो एक काइंड ऑफ एक रिकॉर्डेड लेक्चर हो गया आपके लिए, ठीक है। देन ई बुक्स होती है, जैसे आपके पास एक फिजिकल बुक होती है ना कि जो प्रिंटेड होती है, वो तो आपके पास बुक है, नॉर्मल बुक, आप फोन में भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप फोन से पढ़ सकते हो। देन देयर आर इंटरैक्टिव सेशंस, कि जहाँ पे जो लर्नर है, जो सीख रहा है, वो टीचर से डायरेक्टली कुछ भी ना डाउट होगा तो वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट होगा तो, है ना। देन स्टूडेंट कैन लर्न एनी टाइम, वो कभी भी सीख सकते हैं, कहीं पे भी सीख सकते हैं, बस उन्हें क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। जैसे इसमें और क्या होता है? डिजिटल एग्जाम्स, यानी ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन क्विज होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, जिससे स्टूडेंट को अपने असेसमेंट के, अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता होता है, वो असेस कर सकते हैं कि हाँ कि यहाँ पे गलती है। ओके, नाउ व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप अपने पेस पे कहीं पर कैसे भी सीख सकते हो। ये टाइम सेविंग है, मतलब कि आपको लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करने पड़ेंगे, तो आप अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव करते हो। इट इज रिसोर्स रिच, यानी कि बहुत ही रिसोर्सफुल है, एंड इट एक्सपैंड्स एक्सेस टू ग्लोबल कोर्सेज एंड नॉलेज। आपको ग्लोबली आपको अलग अलग कोर्सेज के बारे में पता चलता है, नॉलेज के बारे में पता चलता है। स्कूल में क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड होता है कि आपका जो करिकुलम है वही सेट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन इन पे क्या है कि आप नई नई चीजों के बारे में सीख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा सेट नहीं है, आप कुछ भी सीख सकते हो। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है स्वयं, कोर्सेरा, यूट्यूब लर्निंग चैनल्स, मोबाइल लर्निंग एप्स, ये सब। ओके, then this is the blended learning. It is a combination of the traditional classroom teaching and online learning. यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप स्कूल में भी जाके पढ़ रहे हो और आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये blended learning यानी कि दोनों का मिक्स है। So it combines face to face lectures with digital resources, videos and learning platforms. यानी कि face to face lectures भी हो रहे हैं, आप digitally भी पढ़ रहे हो, वीडियोस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ये सब। Students can attend physical classes and also revise online at home. यानी कि वो अपने स्कूल में क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और घर पे आके ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू कहीं से भी पढ़ सकते हैं। It encourages self-paced learning along with teacher support. यानी कि वो खुद से तो पढ़ रहे हैं और उनको टीचर का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा हो गया ना, कि खुद से भी पढ़ पा रहे हैं और टीचर का भी उन्हें अच्छे से सपोर्ट मिल पा रहा है, लाइक फिजिकली जाके
वो टीचर से पूछ सकते हैं। सो व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, इट एनहांसेस एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू मल्टीपल लर्निंग मोड्स। अब क्या है कि इनका क्या एडवांटेज है कि उनको बहुत सारे जरिए मिल रहे हैं, तो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो अच्छे से एंगेज कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। एंड इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन ओनली वन सिस्टम ऑफ टीचिंग, यानी कि वो जैसे पहले सिर्फ ट्रेडिशनल था तो उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो दोनों को मिक्स करके दोनों को सपोर्ट कर रहा है, वो बैलेंस हो रहा है। जैसे एग्जांपल है क्लासरूम सेशंस कंबाइंड विद गूगल क्लासरूम। या आपने देखा होगा कि कोविड-19 में जब आए थे तो ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, तो वहाँ पे गूगल क्लासरूम वगैरह बनाते थे काफी जगह। तो यहाँ पे आपने देखा तो जो आप क्लासरूम में सीख रहे थे वो आप मतलब घर पे बैठे-बैठे सीख रहे थे। अभी भी काफी जगह शायद ऐसा हो रहा है कि वो स्कूल में तो अलग सीख रहे हैं और घर पे भी उनके गूगल क्लासरूम के जरिए वो सीख रहे हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, फिर अदर कोई ऐप्स हो गई, वो सब। ठीक है। Then 6 is mainstream education. It is the standard educational system followed by most students in regular schools and colleges. So इनमें क्या है कि यूनिफॉर्म सिलेबस है, टीचिंग मेथड्स है, periodic exams है, promotions to next grade level recognized by state national education boards, prepare students for higher studies, competitive exams, jobs, provide a structured pathway of learning, normal government and private schools, CBSE, ICSE, state boards. I mean it is similar to जो मुझे फॉर्मल जैसा ही लग रहा है कि इनका मतलब वही है, फॉर्मल जैसा ही है, बस एक मेन स्ट्रीम का बस एक नाम दे दिया। ठीक है। Then it is the inclusive education, like an educational approach where students with and without disabilities learn together in the same classroom. यानी कि जिन वो बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, like जिनको डिसेबिलिटीज है और जिनको डिसेबिलिटीज नहीं है, वो एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, तो उसको बोला यहाँ पे inclusive education. It what its features equal opportunities for all children, यानी कि सेम अपॉर्चुनिटीज सारे बच्चों के लिए रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल और सोशल डिफरेंस, यानी कि बिना उनमें कोई भेदभाव किए कि फिजिकली कैसे है, मेंटली कैसे है, कुछ भी नहीं, वो उनको हर एक को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर बच्चे को। टीचर मेथड्स जो है वो अडैप्टेड होते हैं, यानी कि वो जो बच्चों की नीड्स है उसके हिसाब से टीचिंग मेथड्स को अडैप्ट किया जाता है। देन सपोर्ट सिस्टम्स लाइक रिसोर्स टीचर, असिस्टिव डिवाइसेस, इंडिविजुअल अटेंशन। जैसे अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे जो टीचर्स को रिसोर्सेज चाहिए लाइक असिस्टिव डिवाइसेस, हियरिंग एड्स, एफएम सिस्टम, लाइक डिफरेंट जो मेथड्स हम यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, वो ले सकते हैं, है ना। नाउ व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, प्रमोट्स सोशल एक्सेप्टेंस, एम्पैथी एंड इक्वालिटी। इट इज सोशली एक्सेप्टेड एंड इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड एम्पैथी। इट प्रिपेयर्स ऑल चिल्ड्रन फॉर लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी, यानी कि वो हर चिल्ड्रन को, हर बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं, तो चिल्ड्रन को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। अ रेगुलर स्कूल विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्टडी अलोंगसाइड अदर्स विद प्रॉपर सपोर्ट। तो ये एग्जांपल दे दिया, एक रेगुलर स्कूल है जहाँ पे जो बच्चे जिनको डिसेबिलिटीज है वो बाकियों के साथ भी पढ़ रहे हैं एक अच्छे सपोर्ट के साथ, है ना। एंड दिस इज द स्पेशल एजुकेशन, यानी कि एक ऐसा एजुकेशन विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि उनके लिए जिनको डिसेबिलिटीज है ऐसी एजुकेशन स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए, सिर्फ वही बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो यूनिक लर्निंग नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। जैसे इसके इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स फॉर ईच चाइल्ड, यानी कि हर एक बच्चे के हिसाब से उनके एजुकेशन प्लान्स उनकी डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उनकी क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग। देन ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर्स, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं जो पढ़ाएंगे वो अच्छे से ट्रेंड है, उनके पास अच्छे जो मटेरियल्स चाहिए वो सब कुछ है, और थेरेपी सपोर्ट ये सब। असिस्टिव डिवाइसेस जैसे हियरिंग एड्स हो गए, ब्रेल बुक्स हो गए, रैम्स हो गए, कम्युनिकेशन बोर्ड्स की जरूरत होती है, तो ये सब। व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स चिल्ड्रन अचीव मैक्सिमम इंडिपेंडेंस एंड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है कि जब उनको अच्छे से एजुकेशन दी जा रही है तो अपने अपने उस पर बलबूते पे सारी चीजें कर सकता है। Then prepares them for inclusion in society and work, वो सोसाइटी में अच्छे से काम कर सकते हैं, लोगों के साथ रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के, विजुअल इम्पेयरमेंट के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के, ये सब। देन लास्ट 9th इज होम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है वो चिल्ड्रन को घर पे दी जा रही है, पेरेंट्स के थ्रू, प्राइवेट ट्यूटर्स के थ्रू, विजिटिंग टीचर्स, या मैं देखूंगी काफी लोग के होम ट्यूशंस लगे थे, है ना, तो उनको घर पे पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें भी अगेन फ्लेक्सिबल टाइमिंग है और आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल रही है, स्पेशली हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनको बहुत ही सीवियर या फिर बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। इट कैन इंक्लूड बोथ फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल भी हो सकता है कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक वे में प्लान हो, या फिर इनफॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि आपको डेली लाइफ में जो उनके आसपास चीजें हो रही हैं उनसे सिखाया जा सकता है। What are its importance? It provides an opportunity for every child to learn as per their ability and comfort. ये हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं for every child to learn as per their ability. वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो चीजों को सीख पाते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। And it reduces the physical barriers, जिनके कोई फिजिकल बैरियर्स होते हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकते, तो वो ये चीज रिड्यूस कर देता है और वो इजीली एजुकेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो टीचर क्या है वो चाइल्ड के होम में जाएंगे और उनको इंडिविजुअल टीचिंग दे रहे हैं, थेरेपी सेशंस दे रहे हैं।